तुम्हारा और तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ना सबके हाथों में, तुम्हारे अलावा। तुमने अपना जिंदगी का सारा कंट्रोल जो है कि तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तुमने सोचा कि तुम कोई पोस्ट अपलोड करते हो, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, तुम उसमें खुद को बहुत अच्छा लग रहे हो, तुमने वो पिक्चर अपलोड कर दी और फिर तुमने देखा 2-3 बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हें लगा वाह ये तो बेहतरीन हो गया, तुम्हारा तो पूरा दिन बन गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया 10 टाइम्स। और फिर तुम्हें लगा, अगर किसी ने एक चीज बोल दी, तुम्हारी आईब्रोज कैसी हो रही हैं, तुम्हारे दांत में क्या हुआ है, एट दैट सेम मोमेंट तुमने सोचा अब मैं ये वीडियो नहीं रख सकता, मैं ये पिक्चर नहीं रख सकता, मुझे ये डिलीट कर देनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में अब ये थॉट शुरू हो गई है, क्योंकि अब क्या होगा, लोग देखेंगे ये वाला कमेंट और अब लोग मुझे और से देखेंगे और मुझे जज करेंगे, मुझे ये पिक्चर डिलीट कर देनी चाहिए। यही बेहतर है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी वो पहनना, ओढ़ना, बैठना, उठना, जागना, सोना दूसरों के ओपिनियंस पे, दूसरों की वैलिडेशंस पे, दूसरों के अप्रूवल्स पे डिपेंड करता है। पीपल प्लीजिंग ये एक आदत नहीं है, ये एक ट्रॉमा है, एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। पीपल प्लीजिंग ये एक आदत नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। हमें बचपन से सिखाया गया अच्छे बच्ची बनो, अच्छे बच्चों की तरह रहो, बड़ों को ना नहीं कहना, बड़ों से बदतमीजी नहीं करना। बदतमीजी क्या होती है? एक छोटा बच्चा बड़ों से क्या बदतमीजी कर सकता है? क्या करेगा? हमें तो सवाल करना ही नहीं सिखाया ना। हमें तो तुम्हें बोला गया और मुझे बोला गया कि बदतमीजी नहीं करना, बड़ों को ना नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना ना? हम भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? डोंट से नो। नहीं नहीं बोलना नहीं सिखाओ इसको, नहीं बोलना नहीं सिखाओ इसको। ये हर बात में नहीं क्यों बोलता है? उसको कुछ नहीं करना है तो वो नहीं बोलता है, और इसकी आजादी बच्चों को देनी चाहिए जो नहीं मिली तुम्हें। अब तुम्हें क्या आदत हो गई है कि लोगों को खुश करना है, लोग मुझसे खुश होंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें होंगी महफिलों में, मैं अच्छा फील करते रहूंगी। तुम्हें दूसरे अच्छा फील करवाते हैं। तुम अपने आप को कैसे अच्छा फील करवाया आज तक? कब करवाया आज तक कि तुम्हें ऐसा फील हुआ कि हाँ ये खुशी मुझे मेरी दी गई हुई है, ये खुशी मेरी वजह से है? नहीं, तुम्हें दूसरे बताएंगे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें फील होगा हाँ तुम अच्छे हो। तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता कि तुम अच्छे हो? तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता तुम बेहतर इंसान हो? तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुमने किसी को कुछ बोला भी नहीं, इसलिए तुम अच्छे हो। और ये लोग तुम्हें बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये हमें सिखाया गया है। क्यों क्यों लोग अपने पूरा कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के ओपिनियंस पे बनाया हुआ है, दूसरों के ख्यालात पर है कि वो क्या ख्याल रखते हैं मेरे बारे में, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या वो मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचते? और अगर उन्होंने मेरे बारे में बुरा सोच लिया तो ये तो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग थिंग हो जाएगी और मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊंगी इसकी वजह से। क्या मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूं? क्या मैं किसी के लिए इनफ नहीं हूं? ये सवाल क्यों? तुम अपने लिए इनफ हो, तुम अपने लिए अच्छी हो, तुम अपने ऊपर रहम कर रही हो, तुम अपने ऊपर कुछ कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेकर चलने के लिए, अपने साथ, अपनी बॉडी वाइज, अपनी जिंदगी वाइज कुछ भी बेहतर कर रही हो। इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास इसका जवाब जरूर है कि वो इंसान मुझे अच्छा समझता है, वो इंसान मुझे अच्छा नहीं समझता है। तुमसे अगर भी मैं ये सवाल करूं, तुम्हें पता है तुम्हारे कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? तुम्हें वो याद आएंगे जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, जो तुम्हारे जरा से नेगेटिव तुम्हारे बारे में ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारे लोग नहीं है। क्यों? बात यह है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। लोगों पे डिपेंडेंसी ही गलत है, लोगों के ओपिनियंस पे चलना ही गलत है, लोगों को खुश करते रहना ही गलत है। बस बचपन में ये सीख लिया मैं सबकी बात मानूंगी, मुझे प्यार मिलेगा। गलत सीखा, गलत है ये। क्यों लोगों की बात मानने पर ही प्यार मिलता है, और ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है कि अगर उनकी सुनते रहो तो प्यार मिलता रहेगा। अदरवाइज वो तुम्हारे लोग नहीं है, वो तुम्हें नहीं जानते, वो तुमसे नहीं मिलेंगे, वो तुमसे बात नहीं करेंगे। लेट इट बी। क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ थक रहे हो, सिर्फ और सिर्फ थके जा रहे हो रोज के बेसिस में कि यार जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरों के हिसाब से ये सही नहीं है। तुम्हें पता है ये सही है, इस्लाम में वो गलत नहीं है, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा ये करना। हर किसी के लिए हाँ 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 करते जा रहे हो, अपने लिए ना 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 करते जा रहे हो, क्योंकि अपने आप को ना बोल रहे हो, क्योंकि अपनी पसंद को छोड़ रहे हो, अपने कामों को छोड़ रहे हो। जो पहनना ओढ़ना पसंद है, किसी ने बोला ये क्यों पहना है, तुमने चेंज कर दिया। किसी ने बोला मेरे साथ चलो, तुम चल दी। क्यों?
ना क्यों नहीं बोलना? जहां ये जो ना हमसे हटा दिया जाता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस हमसे छीन लिया जाता है, हमारी सोल हमसे अलग कर दी जाती है, क्योंकि हम ना नहीं बोल सकते किसी को। और ये चीज इतनी इतनी ज्यादा अंदर तक चली जाती है, अंदर तक घुस जाती है, कि जब बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनली बड़े चीजों में जा रहे होते हैं, प्रोफेशन कोई ज्वाइन कर रहे होते हैं, ना नहीं बोल सकते किसी को। नाजायज बातों पे भी ना नहीं बोला जाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा होता है, वो चीज ये कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते, और आप इसकी वजह से पिसते चले जाते हो। ये जो हमसे बचपन में ही ना छीन लिया जाता है। और इससे क्या कर रहे हो, इससे क्या उखाड़ रहे हो? आज से पहले जब मैं एक ट्रॉमा से गुजर गई, जब मैं उस जिंदगी में गई वापस, तो मैंने भी सोचा यार सबकी बात मान लूंगी, मेरा भी कौन ही ओपिनियन मानेगा, मेरी कौन ही सुनेगा। इस वक्त मैं तो इस वक्त इस हाल में हूं कि मतलब जाहिर है एक आपके साथ जो सोसाइटी ने एक नॉर्मलाइज की हुई है कि बच्चों के साथ उसका बाप होना जरूरी है, वो चीज अभी है नहीं। तो मैं किसी के सामने कैसे ही बात कर लूंगी, मैं किसी के सामने अपनी पॉइंट कैसे ही रख लूंगी? तो जो जैसा कर रहा है, जो मेरे बच्चों को जैसे भी ट्रीट कर रहा है, करने दो भी। 2-3 महीने मेरे साथ भी ये कहानी चली, फिर पकड़ी इंसान ने अकल की, नहीं ये नहीं है जिंदगी, और बच्चे क्यों सफर करें मेरी वजह से यार, उनकी क्या गलती है? और मैं क्यों ये करने नहीं हूं जो मेरे साथ होता आया बचपन से। जो लोगों ने मुझे कहा कि सरोबा ऐसे बनो, ऐसे बनोगी तो अच्छे रहोगी, देखो वो तुम्हारी कजन कैसी है, देखो वो तुम्हारी कजन कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसा पढ़ा, कैसा लिखा, कैसे बड़ों की इज्जत करती है, वैसे करो। बड़े नहीं इज्जत करवा रहे अपनी, लेकिन वो कजन देखो, वो तो तब भी करती थी, मैं तो ऐसे ही बड़ा था तब भी, लेकिन वो तो तब भी मेरी इज्जत करती थी। मुझे नहीं लग रहा सही, मुझे नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे ओपिनियन सही नहीं लगते, मुझे तुम्हारी बातें सही नहीं लगती, तुम्हारा लोगों को गिराना सही नहीं लगता, तुम्हारा लोगों को अपने हिसाब से ट्यून करना सही नहीं लगता। मुझे ना बोलना है यहाँ पर, मुझे उठना है इस महफिल से, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। ये होना चाहिए, ये आगे बढ़ने के लिए ये दिमाग होना चाहिए। क्या कर लिया हमारी माओ ने? पूरी जिंदगी जो है वो लगा दी दूसरों को खुश करते रहने में, दूसरों के आगे पीछे घूमते रहने में, दूसरों के हिसाब से चलने में, दूसरों के हिसाब से जीने में। क्या हुआ आखिरकार? आज भी उनका कंपैरिजन जब होता है, तब जो है वो सबसे बुरे होते हैं वो। लेकिन हमने देखा है कि वो तो हमेशा आपके हिसाब से चले, जो लोग उनको बताते थे कि कैसे चलना है। इन सब का फायदा क्या है? तुम्हारे लिए जो बुरा सोचता है, बुरा कहता है, वो हमेशा बुरा ही कहता रहेगा। ये लोग तुम्हारे अच्छा करने से कोई खुश थोड़ी होते, कभी भी खुश नहीं होते। ये इतना तुम्हारे उनके हिसाब से चलने में खुश होते हैं कि तुम्हारी छोटी सी गलती पकड़ के पिन पॉइंट करके तुम्हें वहां पर जलील करेंगे। तो फायदा क्या हुआ उनके हिसाब से चलने का? क्या चीज, क्यों अपने कॉन्फिडेंस का बटन उनके हाथ में दिया हुआ? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। वाई? थक जाओगे, थक कर मर जाओगे, लेकिन कोई खुश नहीं होगा आसपास। तुम कर ही नहीं सकते हर किसी को खुश। ये कैपेसिटी किसी भी इंसान में अल्लाह ताला ने दी है कि वो सबको खुश कर सके। हमें हमारे अल्लाह ताला ने हर चीज का जवाब दिया हुआ है हमें, लेकिन हमारे बड़ों से हम सवाल नहीं कर सकते। हमें बोला जाता है सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर चीज जो जो करने को बताई है जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे गुजारने के लिए बताई है, उसकी फवाइद हैं जो अब दुनिया ढूंढ रही है। लेकिन कुरान में सब कुछ मौजूद है कि किसका क्या फायदा है, नमाजों का क्या फायदा है। आजकल लोग मेडिटेशन का नाम देते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने वो चीज नमाज में दे दी है। हमें अल्लाह ताला ने हर चीज का रीजन दिया, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? ये दुनिया हमें क्या सिखाती है? ना नहीं बोलना है बड़ों को। ये बड़े कौन है और ये कौन सा हक लेकर आए हैं? ये क्या नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, क्या ये अल्लाह ताला से बड़े? अल्लाह ताला हमें हर चीज की रीजनिंग दे रहा है, अल्लाह ताला हमें हर चीज थोप नहीं रहा हमारे ऊपर कि तुम्हें ये करना है। इसकी वजह नहीं पूछ सकते हम क्यों? अगर हम सवाल कर लें क्यों, ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने से क्या होगा, तो जवाब नहीं है। और अगर हम वहीं पर अल्लाह ताला से सवाल करें कि ऐसा करने से अल्लाह ताला क्या होगा, कुरान पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने सब बताया हुआ, ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सजदा करोगे तो उसके क्या क्या फवायद हैं, मेंटली, फिजिकली। ऐसे लोगों को जो तुम्हें सवाल करने का भी हक नहीं देते, जो तुम्हें ना कहने का हक नहीं देते, वो तुम्हारे लोग नहीं है। खुश करने की कोशिश करना भी बंद कर दो। खुश करना तो छोड़ ही दो, वो तो कर ही नहीं सकते तुम कभी, लेकिन जो कोशिश करते हो ना खुश करने के लोगों को, वो छोड़ दो। बहुत बड़ा लाइफ का लेसन वो ये, जो शायद बहुत टाइम से सीखती आ रही थी लेकिन अब पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रही हूं, वो ये कि लोगों को अपने मुंह से अपनी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना छोड़ दो। बहुत बड़ा लेसन जो हमेशा से सीखती आ रही हूं, लेकिन अब जब पूरी तरह इंप्लीमेंट कर रही हूं तो तुम लोगों को एक बात बता रही हूं, लोगों को अपनी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना छोड़ दो। अपने मुंह से उन तक कोई भी बात पहुंचाना छोड़ दो। चाहे तुम्हें स्ट्रेस है, परेशानी है,
तबीयत खराब है, हेल्थ वाइज परेशान हो, कोई भी परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, या तुम अपनी लाइफ में सक्सीड कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत जगह पे घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी लाइफ किसी के भी साथ मत शेयर करो। ये पहले का दौर था, लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। आजकल किसी का कुछ पता नहीं है कि दिल में किसी के क्या है। और फिर नजर तो बरहक है, नजर बरहक है, नजर तो खत्म कर देती है। और जब अल्लाह ताला ने बता दिया नजर के बारे में, और जब माँ की बच्चे को नजर लग सकती है, तो फिर ये लोग क्या है। कुछ लोग ना भी चाहें कि नजर ना लगे, नजर ना लगे, लेकिन पता नहीं है ना, नजर लग जाती है। तभी हम क्या माँ चाहती है बच्चे को नजर लगे? कभी भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नजर लग सकती है माँ की। तो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन वो जो कंपैरिजन अपने दिमाग में ला रहा होगा, अच्छा ये, इससे बचने के लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपने लाइफ के हवाले से किसी को कोई इंफॉर्मेशन अपने मुंह से मत दो। कोई भी तुम्हारे मसले मसाइल सुन के तुम्हारा थेरेपिस्ट नहीं बन जाएगा, कोई भी तुम्हारा इलाज करने नहीं आ जाएगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करने नहीं आ जाएगा। वो सिर्फ एक ही जात कर सकती है, और उससे तुम कनेक्टेड रहना है। बी इट अप एंड डाउन, आपको उससे कनेक्टेड रहना है हमेशा। बाकी तुम्हारा कोई मसला मसाइल हल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। ये बहुत पुराना दौर हो गया कि एक घर में मौत होती थी तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था, पूरा नेबरहुड आसपास होता था। अब ऐसा नहीं होता। अब कोई किसी की परेशानी में ना परेशान होता है, बस सिर्फ तक की है बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हें अपनी बाउंड्री सेट रखनी है कि बस यहीं तक है हमारा, इससे आगे नहीं है। सलाम, दुआ, खैर खैरियत, दैट्स इट। इससे आगे तुम नहीं आ सकते हो, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। किसी को एक्सेस मत दो अपनी लाइफ में, अपनी आप पर, कभी कहीं भी नहीं। अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से अलग रखना सीखो। बहुत जरूरी है अपने आप में जीना, अपने आप में रहना, डिटैच्ड रहना। अटैचमेंट्स ने किसी को कुछ नहीं दिया है, कहीं नहीं पहुंचाया है। मैंने उन लोगों को आगे बढ़ते हुए ही देखा है जो लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, जो लोगों से ज्यादा राब्ते में नहीं है, जो लोगों को कॉल्स नहीं करते रहते, मैसेजेस नहीं करते रहते, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच रही है। तो वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो अपने आप में जो कर रहे हैं, चाहे वो चैलेंजेस फेस करें, चाहे वो अच्छी चीजें फेस करें, वो खुद कर रहे हैं। वो किसी को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं वहां पर। मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ, क्या प्लान कर रही हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कैसा करना है, मुझे कुछ करना भी है नहीं करना है, मैंने अभी तक ये किया भी या नहीं किया, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं कहना। मैं कभी किसी से कोई शेयर नहीं करूंगी ऐसी चीजें जो चीजें मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। तुम अनरीचेबल बन जाओ, बिल्कुल ना अपने चैलेंजेस किसी को बताने हैं, ना अपनी अचीवमेंट्स किसी को बतानी है। लोग मेरी रील्स देखते हैं, लोग मुझे देखते हैं, जो समझना है खुद समझो, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहना। ये जो ओवर शेयरिंग है ना, कि अपने बारे में सब कुछ बता देना, मैं तो सब कुछ कह देती हूँ, मैं तो सब कुछ बता देती हूँ, ये वीकनेस है। दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ। ये तुम्हें कमजोर करती है, क्योंकि तुम तो सब कुछ बता देती हो, तुम तो सब कुछ बोल देती हो। दिस इज नॉट योर ट्रेट टू दिस इज नॉट योर ट्रेट टू बी प्राउड ऑफ। इस परेशानी को छोड़ दो, मैं उनको पसंद आया या नहीं आया, मैं उनको अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं। पहले तो ये सोचो, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो मुझे पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो दिमाग वाली लग रही हैं, सेंसेबल लग रही हैं, कि जिसकी वजह से इंसान, क्योंकि ये कंपनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग वालों के साथ, सेंसेबल बातें करने वालों के साथ ये कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जगहों से निकलो जहां पर लोगों की सिर्फ बुराइयां होती हैं। वो एटमॉस्फेयर, वो चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नेगेटिव बनाती हैं, वो तुम्हें खत्म कर रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं। थोड़ी सी गिबत तुम्हें लगता है ना, थोड़ी सी कर लेते हैं यार, थोड़ी सी गॉसिप कर लेते हैं। अब तो मैं ऐसी जगहों से ही बचती हूँ जहां पे दूसरों की बुराइयां हो रही हूँ। बस कोशिश ये करो कि ऐसी जगहों से भी दूर रहो जो तुम्हारी एनर्जी को ही नेगेटिव कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर ही नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। तो ऐसी महफिलों से भी दूर रहो जहां पर बातें ही नेगेटिव होती हैं। जो दिमाग वाली बातें करें उन लोगों के साथ रहो, जो दिमाग से बात, जो अच्छी बात करे, जो तुम्हारे फायदे में हो, जो उसके फायदे में हो, जो उसको अच्छा करने में, बेहतर बनाने में मदद करे, जो तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करे। जो सेंसलेस बातें कर रहे हैं उन लोगों से ही दूर रहो। तो इस चीज को अपने दिमाग में लाया करो, क्या ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, क्या इसकी बातें, इसकी पर्सनालिटी। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल ऑब्वियसली, बट जाहिर जब किसी के साथ रह लेते हो, किसी से बात कर लेते हो, तो पता चल जाता है ना कैसा है। जज करना तो नहीं हुआ ना, वो आपको पता चल रहा है, आपको एक्सपीरियंस से उसके साथ टाइम स्पेंड करके पता चल रहा है कि वो सही है या नहीं है, वो मेरे लिए सही है या नहीं है।
तुम लोगों को लग रहा होगा ये बोलने वाली बातें, ये ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हर रिश्ते को थोड़ी छोड़ सकते हैं। हर रिश्ता क्यों छूट रहा है? यानी अगर हर रिश्ते में ये प्रॉब्लम है तो मैं तो हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ किनारा करो, किनारा करो, इसमें बुराई नहीं है, ये इस्लाम में मना नहीं है। कतई ताल्लुक मना है, ताल्लुक तोड़ देना, खत्म कर देना ये मना है। किनारा करना, कम से कम ताल्लुक रखना, बात कम करना, ये कहीं पर मना नहीं है। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ये मना नहीं है। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है वहां उठना बैठना खत्म कर दो। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है टाटा बाय बाय, खत्म, दी एंड। जो सोचते हैं बड़ों की सिर्फ इज्जत होती है, बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती, सारी खराबी यहीं पर है। तुम्हारी एज कम है और कोई बड़ा तुम्हारी इज्जत नहीं करा, तुम्हें इज्जत से बात नहीं करा, तुमसे इज्जत से मुखातिब नहीं होता, तुम्हें बहुत हकीर समझता है, कुछ भी, डू नॉट एंटरटेन दैम फर्दर। बस कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि बहुत जरूरी है तुम्हारा अपने पीस ऑफ माइंड में रहना। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग सुकून में है ना तो तुम सुकून में हो। अगर तुमने किसी को भी अपने दिमागी सुकून के साथ खेलने दिया ना, खत्म हो रही है जिंदगी, लाइफ खत्म है तुम्हारी। क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि तुम उसी में उलझे हुए हो, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, उसने कैसे ट्रीट किया, जिंदगी भर मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, तुम अटक गए। ये चीजें रोकती हैं। जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है उस महफिल में नहीं बैठना है, उस जगह पर नहीं जाना है, उन लोगों से मिलना नहीं है। मिलो, अच्छी तरह मिलो, नहीं मुलाकात हो रही, दैट्स गुड, ताल्लुक खत्म नहीं हुआ है, ताल्लुक है, बिल्कुल है, मिलेंगे तो बात करेंगे, नहीं मुलाकात हो रही तो मरेंगे भी नहीं उनके पीछे। एक बात तो सीधी सीधी सीख लो कि खुश रहने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे इत्मीनान के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए जरूरी है कि तुम दूसरों की स्टोरी में विलन बन जाओ, तुम दूसरों की स्टोरी में इंतहाई बुरे इंसान बन जाओ, कोई मसला नहीं है। तुम्हें अगर कोई बुरा समझता है ये उनका मसला है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में सोच होते ना वो बुरा है, बुरा बुरा, हमारा दिमाग खराब हो रहा होता, तो होने तो उनका दिमाग खराब जो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हें पता है ना तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम क्या सही कर रहे हो, तुम अच्छा क्या कर रहे हो, तुम क्या बुरा कर रहे हो, तुम कहाँ अकाउंटेबल हो, वहां तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देनी भी है अल्लाह के सामने। लेकिन बाकी ये जो दुनिया है और लोग हैं, इनको तुम कुछ नहीं देने आए हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनके पास तुम्हारी। तुम्हें जहां पता है, जहां पर तुम्हारा हिसाब किताब होगा, वो एक ही जात है, तो तुम्हें बस वहां पर कुछ गलत नहीं करना है। अदरवाइज दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को नॉर्मलाइज करो कि तुम उनकी स्टोरी में जब भी आओगे विलन के तौर पर आओगे, एंड दैट्स रियली नाइस। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप में स्ट्रांग फील करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना है ना, तो सबसे पहली चीज जो करना शुरू कर दो। देखो, तुम एक्सक्यूजेस बनाओगे, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। बताऊं क्या है इसमें? अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो सिर्फ एक काम कर सकते हो कि जिन पर तुम डिपेंडेंट हो उनकी सुनो, उनकी बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हें क्या सही लगता है। यकीन करो जो तुम्हें कहता है ना तुम्हारा दिल, तुम्हारा गट, लिटरली वो चीज सही होती है तुम्हारे लिए। तुम्हें वो बाद में समझ में आती, शायद यार ऐसा करके देख लेते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, नहीं जो वो बता रहे होंगे वो सही बता रहे होंगे। मशवरा करो, मशवरा सुन्नत है, लेकिन अपने डिसीजंस खुद लो। ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए, किसी और के बोलने पर नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, किसी का भी डिसीजन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अपना डिसीजन अपना होना चाहिए अपनी लाइफ के हर मामले में। तुम्हें कोई कहता है छोड़ दो उसको, खत्म करो उसके साथ, आ जाओ घर पे बैठ जाओ, वही लोग फिर तुम्हें टॉन्ट कर रहे होते हैं आने के बाद, ये क्या कर दिया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगी, अब अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कब तक हम पे डिपेंडेंट रहोगे। वो टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वही तुम्हें कर रहे थे कि हाँ ये लो डिसीजन। तो क्यों ऐसे लोगों को एंटरटेन करके रखना है, जिंदगी भर उनकी सुनती रहनी है, कि उनको इतना पावर दे के रखना है कि तुम जो बोलोगे वैसे ही होगा मेरी जिंदगी में? नहीं होगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करने के लिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो अपने डिसीजंस खुद लेने। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मशवरा करो, सोचो, बोलो, बात करो जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे लोग हैं उनसे, लेकिन एंड में डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर है। अगर गलत डिसीजन हो गया तो तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन होगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे अंदर एक तजुर्बा आएगा, तुम्हारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग मोर स्ट्रॉन्गर साइड पे जाएगी, वो वीक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और अगर वो बेहतर होगा तो तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुमने अपनी सुनी नहीं थी। जिंदगी भर दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, उसने मुझे यही कहा था तो मैंने ये कर दिया, मेरी जिंदगी इस वजह से खराब हो गई।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद होनी चाहिए कि मैंने क्या किया अपने लिए, मैंने क्या सोचा अपने लिए, मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए क्या किया, मैंने अपने आप को बनाने के लिए क्या किया। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। इस चीज से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, इस चीज से जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा, जोश, हिम्मत सब मिलती है। बहुत दफा यहाँ पे भी फील होता होगा कि लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। तुम्हें एक सर्टेन टाइम तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, दूसरों के बताए हुए फ्रेम में कि ये फ्रेम है अच्छे इंसान का, अच्छी जिंदगी का, उसमें फिट होने से इनकार कर दो। से नो टू दिस, और एक बहुत नॉर्मल बोर्ड लाइफ को यस बोल दो कि हाँ ठीक है, कम लोग, कम मसले, कम परेशानियां, कम आना जाना, सुकून है। इन अ लॉन्ग रन ये सुकून है, ये लिटरली सुकून है। ये बहुत सी परेशानियों से दूर रखता है। कंप्लेन भी कम से कम करो। खुद अगर इस तरह की लाइफ चाह रहे हो कि लोग मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर ना करें, तुम भी कंप्लेन करना बंद कर दो। मुझे अजीब सा फील होता है, मुझे नहीं, हमेशा से मेरी माँ ने, मेरे बाप से मैंने हमेशा ये सीखा, कभी किसी ने पूछा भी ना कैसी तबीयत है, कभी जितने मसले मसाइल हो, शुगर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, बाईपास हो गया है, ब्लड प्रेशर है, कभी मैंने अपने घर में ये बोलते हुए किसी को नहीं सुना ये दर्द कर रहा है, ये परेशानी आजकल ही चल रहा है। हमेशा मैंने ये सुना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। कंप्लेन करना बंद कर दो किसी भी तरह से, फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो। हमें पता है हर कोई सफर कर रहा है, मुझे पता है हर कोई सफर कर रहा है, तुम्हें पता है हर कोई सफर कर रहा है। कंप्लेन नहीं करनी है, लेकिन हमें किससे मांगना है? जिससे मांगना है उसको तो सब कुछ मालूम है, तो फिर इनको बता के क्या फायदा? इनको अपनी बीमारियां बता के, अपने दुख दर्द गिनवा कर इनको क्या फायदा? मजे देने? नहीं देने। मत करो, अपनी परेशानियां मत गाते रहो, अपनी परेशानियां मत बोलते रहो। अल्लाह ताला है, सिर्फ अल्लाह बेहतर करेगा। ये दुनिया से एक्सेप्टेंस और इस दुनिया से होप खत्म, कुछ नहीं है। ना ये लोग किसी के हैं, ना किसी के हुए हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को गिरते हुए देखना है। तुम्हारी परेशानियां आधी से भी ज्यादा 70% खत्म हो जाएंगी जहां तुमने लोगों के बताए हुए एक लाइफ मैप को फॉलो करना बंद कर दिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।